नमस्कार, आप देख रहे हैं जन खबर देहरादून से है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे का निस्तारण को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। इस दौरान आपने प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के बीच 20 साल बाद भी परिसंपत्तियों के बंटवारे के निस्तारण पर सहमति नहीं हो पाई है। आप प्रदेश प्रवक्ता उमा सिसोदिया का कहना है कि सरकार के पास सिर्फ जुमले हैं, लेकिन राज्य की स्थिति कुछ और बयान करती है। वहीं जवाब में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद सियाल का कहना है कि आम आदमी पार्टी सबसे पहले अध्ययन करने के बाद ही मुद्दों को उठाए। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी को मुद्दों को उछालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उन्हें उत्तराखंड की प्रकृति का कोई ज्ञान नहीं है। आम आदमी पार्टी है वो अभी मुद्दे उछालने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्हें मूलतः उत्तराखंड की प्रकृति का पता नहीं है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि अभी हमारे प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में दर्शनार्थ आए थे और उनके साथ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी भी थे। और मुझे यह कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जो कांग्रेस पार्टी और अन्य राजनीतिक दल सपा बसपा भी उत्तर प्रदेश में राजनीति में रही, जो इस परिसंपत्ति के मामलों को जिन्होंने लटका के रखा, लेकिन इस बार उन मुद्दों पर सब पर सहमति बन चुकी है। उसमें 4000 करोड़ रुपए का जो पेंशन भोगी थे, उनका पेंशन का मामला, उन पर पैसा लंबित था, उसकी पहली किस्त उत्तराखंड राज्य को मिल चुकी है। ये सौगात हमको मिल चुकी है। अलकनंदा जो भवन हरिद्वार में था वो उत्तराखंड को मिल चुका है। अन्य वन विभाग, सिंचाई विभाग और ऊर्जा विभाग से भी जो पैसा है उस पर भी सहमति बन गई है। परिवहन विभाग पर भी सहमति बन गई है। जो भी पैसा उत्तर प्रदेश ने उत्तराखंड का जो अंश देना है वो एक चरणबद्ध तरीके से हमको मिलेगा और 3-4 महीने के अंदर आपको इसके परिणाम दिखाई देंगे। इसलिए मेरे आम आदमी पार्टी को सलाह है कि पहले वो अध्ययन कर लें। हुआ है तो वास्तव में चिंता का विषय तो है ही। ये कोई भी राजनीतिक दल हो, ये विषय थोड़ा हटके है, क्योंकि हमारी मानसिकता, जो हम पहाड़ पर निवास करने वाले हैं, हमारी जो यंग जनरेशन है, उसको पहाड़ पर रोकना थोड़ा कठिन तो हो ही रहा है, क्योंकि वो जिस तरह का वहाँ का भूगोल है, मुझे लगता है कि अभी जब लोग घर आए वापस, तो अब फिर लोग वापस जाने लग गए हैं। वास्तव में एक सोचनीय विषय है। हमारी सरकार ने पलायन कैसे रुके, इसके लिए बहुत प्रयास किए हैं। कहीं पर भी रोजगार देने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। बैंकों को कह दिया है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारंभ कर दी है। इसके अलावा सहकारिता के माध्यम से बिना ब्याज का भी ऋण दे रहे हैं। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली माध्यम से दे रहे हैं। प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम के तहत भी लोन दे रहे हैं। लेकिन अभी समस्या तो पलायन की बनी हुई है। सर, सरकार ने घोषणा मैं कई उदाहरण आपको बता दूंगा कि जिनको लोन मिल चुका है। हाँ, बैंक थोड़ा इस बात पर जरूर ध्यान देता है कि क्या वास्तव में जो व्यक्ति लोन ले रहा है ये उस वर्क को शुरू करेगा कि नहीं करेगा। कई स्थानों पर, कतिपय स्थानों पर ऐसे भी शिकायतें आई हैं कि केवल लोन ही लोन लिया गया, काम शुरू नहीं किया गया। 20 साल उत्तराखंड को बने हो चुके हैं। 20 साल से ज़्यादा का समय निकल चुका है उत्तराखंड को बने हुए। और इससे पहले ये कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में दूसरी पार्टी की सरकार है, हमारे यहाँ दूसरी पार्टी की सरकार है, इसलिए वो सहमति नहीं बन पा रही है जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर बननी चाहिए थी। किंतु आज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र में तीनों जगह बीजेपी की सरकारें हैं। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि अभी तक परिसंपत्तियों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई? योगी आदित्यनाथ जी उत्तराखंड आते हैं और आकर वो बयान देते हैं, एक शर्मनाक बयान वो देते हैं कि परिसंपत्तियों के ज़्यादातर मसलों पर बातचीत हो चुकी है। आम आदमी पार्टी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये डिमांड करती है कि आप एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों ही प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठकर करें और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की जनता को ये बताएं कि वो कौन कौन से मसले हैं जो आप लोगों ने बैठकर सुलझा लिए हैं। तो आम आदमी पार्टी आज ये पुरजोर डिमांड करती है कि एक तरफ तो हम लोग 60-65 हज़ार करोड़ के कर्जे में दबे हुए हैं, हमारे पास राजस्व नहीं आता, हमारे पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं, हम नई नौकरियां नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि हमारे पास तनख्वाह नहीं दे सकते हम लोग। तो लेकिन जहां हमारा राजस्व, उत्तराखंड का जो राजस्व है वो उत्तर प्रदेश को जाता है, उन मसलों पर आप लोग बैठकर बात क्यों नहीं करते? आम आदमी पार्टी आज उत्तराखंड के संदर्भ में योगी आदित्यनाथ जी से और त्रिवेंद्र रावत जी से डिमांड करती है कि आप लोग एक टेबल पर बैठिए और परिसंपत्तियों के बंटवारे के इस पूरे मसले को आप सोल्व कीजिए।
है और वाकई में दोनों सरकारें काम करना चाहती हैं, वाकई में अगर त्रिवेंद्र सरकार काम करना चाहती है तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि ये मसला आने वाले 2, 3, 4 महीने में ये लोग बैठा के सुलझा ना पाएँ। आपके पास एक बहुत बड़ी फौज IAS अधिकारियों की है, आप उन सब IAS, हर विभाग के IAS जो भी IAS वहाँ पर बैठे हुए हैं उनको इसी काम पर लगाइए। तो हम ऐसा कौन से कारण है कि आप महीने 2 महीने के अंदर ये नहीं कर सकते? क्या आपने दिल्ली के काम करने का तरीका नहीं देखा? कैसे केजरीवाल जी वहाँ 1 महीने के अंदर ही जो अपनी सत्ता संभालने के महीने भर के अंदर ही वहाँ पे सारी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। आप कोशिश तो कीजिए, ना हो पाए और फिर कहिए कि हम नहीं कर पा रहे हैं, कुछ मसले आ रहे हैं, लेकिन आप तो कोशिश ही नहीं करते। तो हमारी त्रिवेंद्र सरकार से आग्रह है कि आप योगी आदित्यनाथ के साथ बैठकर इन मसलों को सुलझाएं। भ्रष्टाचार कई तरह के होते हैं, चारित्रिक भ्रष्टाचार होते हैं महेश नेगी के केस में, धन का भ्रष्टाचार होता है जिसमें कि हमारे उत्तराखंड के काफ़ी नेता जिसमें संलिप्त हैं, और एक अकर्मण्यता का भ्रष्टाचार होता है कि आप काम ही नहीं करना चाहते, आप इतना निकम्मे हैं कि आप टेंशन ही नहीं लेना चाहते। आप मतलब काम करना पड़ेगा, आपको IAS ऑफिसर से कहना पड़ेगा, उनसे फाइलें मंगानी पड़ेंगी, आपको एक मतलब पूरे टेंशन लेके, स्ट्रेस लेके इस काम को करना पड़ेगा, आप काम ही नहीं करना चाहते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप कहीं भी जाएँ, परियोजनाओं के रिबन काटें, वहाँ पर आप घोषणाएं करें, अपने गले में माला डलवाएं और उसके बाद आप घर वापस हो जाएं। ये एक संस्कृति उत्तराखंड के नेताओं की बन चुकी है कि आप काम नहीं करना चाहते। की सरकार है, 15 लाख सबके जेब में आ रहे थे, सबके अकाउंट में आज से 6 साल पहले आ रहे थे। तो आज से 10 साल में जो त्रिवेंद्र रावत जी खुद कहाँ रहेंगे वो त्रिवेंद्र रावत जी को भी नहीं पता है। तो जुमलेबाजों की सरकार में आप कुछ भी कह दीजिए, कुछ भी कह सकते हैं, उस पर कोई चेक नहीं है किसी का।